जहां स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, आपने देखा हो कि आज के समय में पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है जिसके वजह से लोगों को कई तरह की नई नई बीमारियां हो जा रही हैं और इसका इलाज करवाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ों उपलब्ध करवाई है जिससे वो पॉल्यूशन से दूर रहें और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। तो चलिए इसी कड़ी पे बात करते हुए आपको लिए चलते गुमला के बसिया तेतरा गांव में रह रहे उन लोगों के पास जो कि वाटर फिल्टर का उपयोग करके स्वच्छ और साफ़ पानी पी पा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं इनसे और जानते हैं कि किस तरह से वो वाटर फिल्टर का उपयोग करके स्वच्छ और साफ़ पानी पी पा रहे हैं। जल ही जीवन है। जी हाँ, किसी भी प्राणी के जीवन में जल का बहुत महत्व है। कहा भी जाता है, जल है तो कल है, क्योंकि आज के समय में साफ पेयजल मिलना मुश्किल हो गया है। तो वहीं कुछ महिलाओं की जागरूकता ने इस समस्या का समाधान वाटर फिल्टर के द्वारा कर लिया गया है। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम गुमला जिला के बसिया प्रखंड के तेतरा गांव में उपस्थित हैं। यहाँ के ग्रामीण एक समय ऐसा था कि जल जनित रोगों से ग्रसित थे, लेकिन प्रधान के द्वारा यहाँ की महिलाओं को जागरूक किया गया, हर एक घर को जागरूक किया गया और उन्हें वाटर फिल्टर के मदद से उनके स्वास्थ्य में बदलाव आया है। आइए इन महिलाओं से मिलते हैं और जानते हैं। सबों को जोहार। मेरा नाम बंधनी केरकेटा है, मेरा गांव का नाम तेतरा है और मैं तेतरा के संजीवनी महिला मंडल की सदस्य हूँ। पहले यहाँ हम लोग का गांव में बच्चा से लेकर बूढ़ा तक, दादा दीदी लोग सबको जल से बहुत सारा बीमारी होता था और बीमारी से हम लोग का पैसा बहुत इन्वेस्ट हो जाता था। तो हम लोग को प्रदान संस्था द्वारा रात्रि चौपाल के माध्यम से दिखाया गया कि पानी में कितना विषाणु और कीटाणु है। तो हम लोग प्रशिक्षण लिए, उसके बाद हम लोग मंडल में सब दीदी लोग बातचीत किए कि चलिए हम लोग सब कोई मिल के फिल्टर खरीदेंगे और सब कोई मंडल से ऋण लेके हम लोग फिल्टर खरीदे और अभी सब कोई हम लोग फिल्टर का उपयोग कर रहे हैं और पानी से जो भी बीमारी होता है उससे हम लोग का बहुत कम अभी बीमार होते हैं हम लोग और पैसा भी बचत हो रहा है। तरह तरह की बीमारियां हो रही थी, जैसे टाइफाइड, मलेरिया जैसी बीमारी हो रही थी, क्योंकि इस गांव में पहले शौचालय नहीं था। यहाँ के लोग पहले फ़िल्टर का पानी नहीं पीते थे, यहाँ के लोग डस्टबिन जैसे यूज़ नहीं करते थे। तो अभी जो है यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दिया कि आप किस तरीके से स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो फ़िल्टर यूज़ करने का प्रशिक्षण दिए, हम लोग को शौचालय यूज़ करना चाहिए उसके बारे में प्रशिक्षण दिए, जिसके वजह से यहाँ के लोग पहले के कंपैरिजन में अभी अगर देखते हैं तो अभी बीमारी मुक्त हो गए हैं और यहाँ पे जो है साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और हम लोग सभी यहाँ पे ग्रामवासी जो हैं वो फ़िल्टर का पानी पीते हैं और हम लोग जो हैं वो डस्टबिन का यूज़ कर रहे हैं और डेली यहाँ पे शौचालय मुक्त जो है, हम लोग बाहर में कोई शौच करने नहीं जाते हैं ग्रामवासी और साफ़ सफाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। एक समय पानी की वजह से क्षेत्र में बीमारी वगैरह की संभावना बहुत ज्यादा थी, मगर आज वाटर फिल्टर लग जाने से यहाँ के लोगों को स्वच्छ पेयजल मिलने लगा है। मेरा नाम है रंथी और मैं तेतरा की हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में पहले क्या था और अभी का स्थिति क्या है। पहले हमारे गांव में बहुत बीमार रहते थे सभी लोग, पानी की वजह से। पानी जो गंदगी पानी पीते थे, हम लोग नहीं जानते थे कि ये पानी गंदगी है या साफ़ है।
तो हम लोग को प्रदान संस्था के दादा दीदी लोग आ करके रात्रि चौपाल के माध्यम से हम लोग को वीडियो दिखाए। वीडियो दिखाने के बाद उसमें हम लोग देखे कि उसमें बहुत बड़ा बड़ा मतलब कीटाणु रहता है, जीवाणु रहता है, वो हम लोग खुले आँख से नहीं देख सकते हैं। फिर देखने के बाद हम लोग को लगा कि ये साफ पानी नहीं है। इसी के वजह से हम लोग को तरह तरह की बीमारी होती है और बीमारी होने के कारण हम लोग को कितना पैसा उसमें लगाना पड़ता है। इस तरह से बतलाया भी गया और हम लोग देखे भी, समझ भी बना। उसके बाद हम लोगों ने मंडल में बैठक किए। मंडल में बैठक करने के बाद हम लोग सब गरीब परिवार से ही आते हैं, सब लोग सक्षम नहीं हैं। तो फिर हम लोग निर्णय लिए कि हम लोग किस तरह से फिल्टर उपयोग करें, कैसे लें। उसके बाद में हम लोगों ने मंडल में बातचीत किया कि कैसे सब लोग एक साथ करके ले तो अच्छा रहेगा। अगर एक एक करके लेंगे तो उसमें खरीदने जाएंगे तो फिर एक एक करके जाएंगे तो फिर पैसा भी ज़्यादा लगेगा। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि एक ही साथ क्यों ना हम लोग खरीदें। उसके बाद हम लोगों ने मंडल से बातचीत किया तो हम लोगों के मंडल में उतना पैसा नहीं था। तो फिर हम लोग ग्राम संगठन में बात रखे कि हम लोग के पास पैसा नहीं है, स्वच्छता को लेकर के हम लोग पानी को लेकर के हम लोग फिल्टर लेना चाहते हैं। फिर हम लोग ग्राम संगठन से पैसा मांग किया। उसके बाद सभी दीदी के लिए, जो हम लोग का संजीवनी महिला मंडल है उसमें 20 सदस्य हैं, सभी दीदी के लिए हम लोग फिल्टर लाने गए, 2 दीदी लोग। फिर फिल्टर ला करके उसको कैसे उपयोग करना है सभी दीदी को मंडल में बैठा करके फिट कर करके फिर दे दिए। उसके बाद अभी हम लोग घर घर सभी दीदी लोग फिल्टर का पानी पी रहे हैं। वाटर फिल्टर लग जाने से घर की महिलाओं को बहुत सुविधा हुई है। अब यहाँ के लोग जल की वजह से बीमार नहीं पड़ते। ये सब संभव हुआ है महिलाओं की जागरूकता के कारण। यहाँ पे प्रदान संस्था में जब हमने ये बांडू टोली में काम शुरू किया तो सबसे पहले जब हम यहाँ पे आए तो हमने पानी की स्थिति देखी। तो जो पानी की निर्भरता थी वो कुएं पे है और जल मीनारों पे भी थी। तो जो हमने पाया, सबसे पहले हमने जब कुएं के पानी की जांच की तो हमें कुएं के पानी में जो टर्बिडिटी है और टोटल हार्डनेस है और साथ ही साथ जल मीनार में आयरन की मात्रा, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो पानी में हमें देखने को मिले, जो कि ज़्यादा थे। टर्बिडिटी के कारण, जैसे कि जिसका मट मैलापन जो बोलते हैं पानी में, जो खासकर कि कुएं जो मिट्टी के आसपास होते हैं जहाँ पे लोग नहाते हैं तो पानी में मिट्टी चली जाती है। और हार्डनेस जो खुले में शौच होता है, और उसके साथ साथ कई बीमारियां भी देखी गई, जैसे कि मलेरिया जो बारिश के सीज़न में काफ़ी आम है। तो उसको देखते हुए फिर हम संस्था के साथ, जो संस्था में अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, स्वच्छ प्रोजेक्ट water.org से फंडेड है, तो उसकी मदद से हमने और प्रधान संस्था ने मिलकर कम्युनिटी में ये चर्चा रखी। और चर्चा रखने के बाद हमने सबसे पहले अवेयरनेस किया। उस अवेयरनेस में सेंसिटाइज़ किया गाँव को, रात्रि चौपाल के माध्यम से, रैली के माध्यम से, और मंडल में जाके जागरूकता फैलाई। जिसके बाद मंडल में दीदी लोगों ने और पूरे गांव ने इस गंभीरता को समझा और उसके बाद कई कदम उठाए गए, जिसमें सबसे पहला कदम था कि गांव को स्वच्छ बनाना, ताकि हम आने वाले समय में बारिश के मौसम में मलेरिया से मुक्त हो सकें। और इसलिए गांव में सबसे पहले जगह जगह पे जहाँ पे गंदे नाली हो चुके थे या पानी जहाँ पे इकट्ठा हो रहा था, उसको साफ़ करना श्रमदान के माध्यम से मंडल की दीदियों द्वारा श्रमदान किया गया और वहाँ पे सफाई की गई। और उसके बाद जगह जगह पे डस्टबिन बनाना, जहाँ पे जो कचरे इकट्ठे हो रहे हैं वो एक डस्टबिन में इकट्ठे हों। और उसके बाद तीसरा जो हमारा मुख्य काम था वो था घर में वाटर फिल्टर को घर घर तक पहुँचाना, जहाँ के दीदी लोगों को जागरूक करना, ताकि वो स्वच्छ पानी उन तक पहुँच सके। जो आयरन युक्त पानी है वो ना मिले, जो टर्बिडिटी है वो ना रहे, हार्डनेस ना रहे। तो उसके बाद से अभी हमारा गांव पूर्णतः हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 10 से ऊपर डस्टबिन बनाए जा चुके हैं। और समिति भी है गांव में जो कि हर बुधवार को साफ़ सफाई भी करती है, बदली करके हर हफ्ते। और उसके साथ घर घर में वाटर फिल्टर भी लगे हैं और यहाँ की दीदियाँ स्वच्छ जल पी रही हैं। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से गुमला के बसिया तेतरा गांव में रह रहे उन लोगों के बारे में जो कि वाटर फिल्टर का उपयोग करके स्वच्छ और साफ़ पानी पी पा रहे। अब अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते और आपको लिए चलते बेड़ो के कापड़िया में रह रहे जितिया उरांव के पास, जो कि मनरेगा डोबा से लाभान्वित हो रहे। मनरेगा डोबा की मदद से उनको उनकी खेती में काफ़ी हद तक मदद मिली है, राहत मिली है। इसके उपयोग से वो अपनी खेती आसानी से कर पा रहे। तो चलिए मिलते इनसे और जानते हैं कि वो किस तरह से मनरेगा डोबा का लाभ ले रहे हैं और अपनी खेती में उसका मदद ले पा रहे हैं।
दर्शकों नमस्कार। झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में हम बेड़ो प्रखंड के रोगोडी पतराटोली गांव आ पहुंचे हैं और यहां मनरेगा के तहत डोबा निर्माण हो रहा है, जिससे आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा। तो आइए यहां के ग्रामीण से मिलते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार उन्हें डोबा मिला है और आने वाले भविष्य में उन्हें इसका क्या लाभ मिलेगा। तो आइए लेते हैं जानकारी। मेरा नाम जितिया उरांव, गांव है रोगाडी पतराटोली, पंचायत निहालू कपरिया, प्रखंड बेड़ो, झारखंड रांची। अच्छा जितिया जी, आपको यहाँ पे डोभा के लिए आपको मिला है, डोभा आप खुदवा रहे हैं जी। मनरेगा के तहत। जी जी तो डोभा खुदवाने यानी पानी की समस्या थी यहाँ पे। जी। क्या समस्या होती थी पानी की यहाँ पे? फिर पानी देखिए, यहाँ खेती बाड़ी सब भी करने के लिए पानी की समस्या होती थी, इसलिए हम लोग सोचे कि डोभा का प्लान बनाए और इसके विषय में चर्चा करके डोभा लिए और साथ में इसको पानी की समस्या होती थी क्या? मतलब मवेशी को नहाने में, सिंचाई वगैरह में, क्या नहाने धोने में, सिंचाई सब भी करने के लिए सोच के अति किए हैं। अच्छा, मतलब नहाने धोने, मवेशी, सिंचाई वगैरह के लिए पानी की दिक्कत होती थी, इसके लिए आपने डोबा का आवेदन दिया जिसका आपको डोबा मिला। तो ये डोबा का आवेदन जो आपको मनरेगा के तहत जो आपको डोबा मिला है, इसके लिए आपने आवेदन कहाँ किया, कैसे किया, क्या क्या इसके लिए आपको कागज़ वगैरह लगा, इसके बारे में बताइए। जैसे डोभा लेने के लिए हमको तो सबसे पहले ग्राम सभा करना पड़ा। ग्राम सभा करके हम जैसे ग्राम सभा किए, उसके बाद में मुखिया से अति सब करके मुखिया के पास दिए, मुखिया से आगे फाइल को बढ़ाए, फाइल बढ़ा के उधर से आगे हमको करीबन 20-25 दिन में काम हो के रेडी हो गया। उसके बाद हमको पता चला कि मेरा डोभा पास हो गया है, उसके बाद हम काम करना स्टार्ट शुरू किए। अच्छा, तो आपको जो ये अनुदान मिला है मनरेगा के तहत डोबा का, तो कितना, इसमें क्या राशि आपको अनुदान मिला है? राशि तो है टोटल अमाउंट इसका 1,48,000, मजदूरी है 1,34,000 और सामग्री के लिए दिया है 30,000। अच्छा, आपने बताया मजदूरी के लिए 1,34,000 रुपये मिला है, यानी आपके डोभा जो आपने खुदवाया है, इसके लिए दूसरे मजदूर रखा होगा जी, तो उनको भी आर्थिक लाभ हुआ है? जी, लाभ हुआ है। कितने मजदूर आपने रखा और उनको क्या, मतलब कैसे, कितना लाभ हुआ उनको? बस इतना ही है कि जैसे लाभुक लोग आया, वही 20 गो 15 गो 20 गो ऐसे ही आता था लाभुक लोग, साथ में काम किया, काम कर उसका रोजी रोटी चला, परिवार को मिला। दो काम किया तो उसको क्या बोलेंगे, अपना परिवार के लिए आर्थिक सहायता मदद यहाँ मिले। काम करके आपको तो डोभा मिला ही, जिससे आपको पानी की सुविधा मिलेगी, साथ में दूसरों को भी रोजगार मिला, उनका भी घर वगैरह अच्छा चला, उनको भी आर्थिक मदद मिला इससे। अच्छा, ये डोभा जो बना है ये आपकी ज़मीन है? जी, ठीक है। तो आपको जो डोभा मिला है जो अनुदान से, आपने ग्राम सभा वगैरह सब कुछ करवाया, तो आज के लोगों को, जो दूसरे लोग भी अगर डोभा लेना चाहें अपने ज़मीन पे, तो उनको पता है कितना आसान हो चुका है अब डोभा वगैरह के लिए आवेदन करके लेना? काफ़ी आसान हो गया। कहे कि पहले आदमी इच्छुक नहीं था कि कैसे क्या क्या होता है, उतना जानकारी नहीं होता था, इसके कारण से पहले नहीं हो पाता था। लेकिन अब सभी कोई एकजुट हो रहा है, जिसके कारण से कुछ भी काम करने में सुविधा हो रही है और सभी को लाभुक लोग को और गांव में बताया जाता है कि कुछ काम योजना लेने से डोभा वगैरह और कुछ भी भगवान होगा नहीं, तो इसके लिए बोल के बताया जाता है ताकि आदमी लाभुक काम ले। अच्छा, ये जो आपने बताया कि आपके जो डोभा बनाने में बहुत सारे मजदूरों को आपने रखा जी, ठीक है, तो उनको क्या मजदूरी दर से आप मजदूरी देते थे? 255 रुपये। 255 रुपये के हिसाब से जी आप उनको मजदूरी देते थे। तो 20 लोग रखा था आपने, तो उनको भी मतलब अच्छा खासा उनको भी आमदनी हुआ होगा जी। अच्छा, ये डोभा जो बन गया है, तो अब डोभा में आने वाले टाइम में इसमें जो पानी भर जाएगी, बरसात का सीज़न भी आ रहा है, तो इससे आपको जो पानी की जो सुविधा मिलेगी, तो क्या क्या आपको लाभ होगा पानी का? जैसे कि बरसात पहुंच जाएगा तो मछली पालन भी कर सकते हैं, बातक उतक पाल सकते हैं, और साथ ही साथ उसके बाद में बरसात जैसे बीत जाता है तो सिंचाई भी कर सकते हैं, जैसे मटर उटर कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी खेती बाड़ी करने में, तो उसमें हमको फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, मछली पालन, पहले तो आपने बात की कि मछली पालन कर सकते हैं, तो मछली पालन यहाँ करेंगे तो क्या आशा है कि कितना मछली पालन करेंगे और कितना उससे आपको भविष्य में लाभ हो जाएगा? तो
देखिए अब वही हिसाब जैसे आप हम खर्चा डालेंगे पूंजी लगाएंगे वही हिसाब से हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अब खेती की आपने बात की कि यहाँ पानी की सुविधा होगी तो आप सिंचाई में आपको लाभ होगा। आप खेती कर क्या क्या खेती करते हैं वैसे आप? जैसे मटर हो गया, टमाटर सब हो गया, बैगन हो गया, मूली हो गया और बहुत सारा ऐसे छोटा छोटा खेती करते हैं। अच्छा, मतलब बैगन, टमाटर, मूली वगैरह खेती करते हैं। तो इन सब खेती से आपको कैसा लाभ होता है? क्या कितना आमदनी हो जाता है आपका? जैसे तो प्रॉफिट दिखे, कभी तो रेट रहता है तो अच्छा आमदनी आता है, कभी नहीं रहता है तो बस अपना लगाए हुए पूंजी बस लागत घूर जाता है। मतलब जैसा बाजार रहता है उस अनुसार आपको लाभ होता है, या कभी कम कभी ज़्यादा वैसा आपको लाभ होता है। तब जब इसे सिंचाई करेंगे आसानी होगी, तो जाहिर सी बात है पानी बगल में खेत का रहेगा तो लागत में पहले पानी ढोना पड़ता होगा, मोटर डीजल वगैरह बहुत कुछ लगता है, उसमें कमी आएगी तो आपका लागत भी कम होगा। जी जी, ये डोभा के निर्माण से आपका लागत कम होगा, तो उम्मीद है कि आपको जो है लाभ है वो ज़्यादा होगा। बस वही उम्मीद रख के डोभा खुदवाए हैं कि हमको कुछ लाभ उससे फ़ायदा आनंद ले सके। मेरा नाम वीरेंद्र भगत हुआ, मैं नेहालू गोपरिया पंचायत का मुखिया हूँ, थाना बेड़ो, जिला रांची। जब मुखिया जी ये जो डोभा जितिया उरांव जी को जो डोभा मिला है, ये डोभा मिलने की प्रक्रिया कैसे मिलती है? अगर कोई भी डोभा के लिए आवेदन करेगा ग्रामीण तो जो कैसे मिलेगी? सबसे पहले ये ग्राम सभा में इसका चर्चा किया जाता है, ग्राम सभा से पारित करके फिर हम लोग उसको कार्यकारिणी में ले जाते हैं, कार्यकारिणी से हम लोग पास करके ब्लॉक भेजते हैं, उसके बाद में वहाँ से रिकॉर्ड बन के तैयार होता है, फिर वो विभाग द्वारा इसका काम स्टार्ट या प्रक्रिया स्टार्टिंग का ऑर्डर होता है। अच्छा, ये जो डोभा बनता है ये किन्हीं मतलब रेती के ज़मीन पे बनता है या किस तरह की ज़मीन बनता है, और क्या ज़मीन में कैसा टाड़ ज़मीन पे बनता है या खेती लायक ज़मीन पे बनता है, किस तरीके का बनता है, इसके बारे में जानकारी नहीं, ये ज़्यादा तो प्रयास करते हैं निजी ज़मीन में ही बनाने का। और इसका जो क्या क्वेश्चन थोड़ा सा ये मतलब निजी ज़मीन पे बनता है या सरकारी ज़मीन पे बनता है, टाड़ ज़मीन रहता है या खेती लायक ज़मीन नहीं रहता उस पर बनता है, या किस तरीके की ज़मीन, ये सवाल था। अच्छा, ये निजी ज़मीन ही बनता है, किसी तरह का ज़मीन में भी बन सकता है, या टाड़ हो, दोन हो, जहाँ पानी को संग्रहित किया जाए, खासकर इसका उद्देश्य यही है। अच्छा, डोभा बनने से ग्रामीणों को क्या लाभ हो जा रहा है? डोभा बनने से सबसे पहले ग्रामीणों का जो जल स्तर है खासकर ज़मीन का, उसको ऊपर उठाने का प्रयास में ये डोभा योजना है। और जो बरसाती खेती है या अगल बगल खेत है, कभी कभी बरसात नहीं होने के कारण जो फसल है वो बर्बाद होने लगता है, उसको सिंचाई के लिए विशेष व्यवस्था होता है और उसमें थोड़ा मोड़ा अपना मछली पालन भी कर सकते हैं। और जब बरसात ख़त्म हो जाती है तो अगल बगल खेती बाड़ी, मटर हुआ, गेहूँ हुआ, अपना करते हैं। इसी तरह उसका आर्थिक स्थिति उठाने का प्रयास है हम लोग। अच्छा, आपने बात की आर्थिक स्थिति उठाने के लिए ये डोभा बनाया जाए, तो जितिया उरांव जी की पहले खेती करते हैं, अभी भी करते हैं, तो इनकी पहले क्या स्थिति थी? स्थिति उनकी अभी तो बन रहा है, बनने के बाद में देखेंगे इसकी स्थिति कैसी होती है। क्योंकि जितना ज़मीन में अभी ये डोभा बन रहा है, जितना में खेती होता था उससे कहीं अधिक उनसे लाभ लेंगे, ये उम्मीद है। तो इनको सिंचाई वगैरह, हाँ, सिंचाई वगैरह या मछली पालन जो भी करके, लेकिन पहले इनको सिंचाई वगैरह पानी के लिए, मवेशियों के नहाने के लिए दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन अब डोभा बनने के बाद, अच्छा डोभा बनने का आपने बताया कि मछली पालन के साथ सिंचाई के लिए पानी वगैरह से लेंगे, तो उनका जाहिर सी बात है कि पहले दूर से पानी लाना पड़ता होगा, अब पानी बगल में मिल जाएगा तो उनको मेहनत भी कम लगेगा, उनका लागत भी कम लगेगा। तो इससे उनके खेती में आप क्या आशा करते हैं, किस तरीके के बदलाव आएंगे, उनके लाभ में किस तरह का बदलाव आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब उसका खेती बाड़ी करने का जो सिस्टम होगा, जो भी होगा, बहुत अच्छा होगा और खेती में खासकर सुधार होगा। क्योंकि बरसात में कभी कभी होता है कि बारिश नहीं होने के कारण फसल बर्बाद हो जाते हैं, तो अगर डोभा रहेगा तो सिंचाई करके उसी के माध्यम से फसल को जीवित रखेंगे और उसको उन्नत फसल बनाएंगे। अच्छा, अब ये डोभा बनने से मतलब कि जल स्तर बढ़ेगा, जो भूमिगत जल जो रहता है उसका स्तर बढ़ेगा, और क्या है कि खेती होगा, पेड़ लगेंगे, जिससे कि जो मिट्टी की कटाव भी रुकेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र को क्या लाभ होगा? ग्रामीण क्षेत्र को विशेषकर लाभ होगा कि उसके जैसे कुआं का जल स्तर गर्मी में सूख जाता था, तो अब बहुत से कुआं में थोड़ा थोड़ा जल रहने लगे हैं गर्मी में भी, तो जल स्तर थोड़ा ऊपर आने लगा है जब से डोभा बन रहा है।
लाभुक से लेकर मजदूर जो इसमें काम करते हैं वो भी काम करके अपना मजदूरी लेके अपना आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, साथ में लाभुक को भी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे योजना है जिसको लेके लाभुक या यहाँ के जो मजदूर हैं वो कार्य कर सकते हैं। जैसे अभी सिंचाई कोप हुआ, डोभा हुआ, आम बागवानी हुआ, और बरसात अभी आ रही है तो इसमें ट्रेंच कम बंड होता है जो कि ढालू क्षेत्र में कार्य मतलब पानी को रोकने का गड्ढा खुदाई होता है, उसमें कार्य करके मजदूर अपना मजदूरी का लाभ ले सकते हैं। और जैसे हम लोग आम बागवानी अभी प्रस्तावित हो रही है, आम बागवानी भी स्वीकृत की जा रही है जिसमें लाभों का प्रति एक लाभों में 1 एकड़ का स्वीकृति होता है, जिसमें 3,75,000 आसपास का एस्टिमेट होती है। और मजदूर को अभी गड्ढा खोदने के लिए भी लगाया गया है प्रत्येक पंचायत में। इसमें हमारे पंचायत में 17 एकड़ आसपास स्वीकृत हो चुकी है। इसमें लाभों को अभी जैसे देख रेख करके 3 साल 4 साल ब्लॉक के देख रेख निगरानी में रहेगी, और 3-4 साल बाद जब आम लगने लगेगा तो निश्चित तौर पर लाभुक को लाभ होगा और अपना आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा। और यहाँ का मजदूर जो भी है उस पलायन भी रुकेगा, जिसके उनमें काम करने के लिए मतलब मजदूरी भी उनको मिलेगा। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा गुमला के बसिया तेतरा गांव में रह रहे उन लोगों के बारे में जो कि वाटर फिल्टर का उपयोग करके स्वच्छ और साफ पानी पी पा रहे, और साथ ही साथ आपने देखा जितिया उराव जी के बारे में जो कि मनरेगा डोभा से लाभान्वित हो रहे। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। है अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।